जय हिंद। मैं पंडित मनमोहन झा गामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद महानगर अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा। आज दुखी हूं मैं उन नेताओं के बड़बोलेपन से जिन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है, जिन्हें सिर्फ अपने ताकत को बढ़ाने से मतलब है। देश और समाज पे उसके बयान से क्या फर्क पड़ता है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। ए राजा द्रमुक सांसद जिस तरीके की बयान देने का काम किया है, ए राजा ने हमारे देश को उपमहाद्वीप कहकर के संबोधित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के गृह मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्या कानून सबके लिए अलग अलग काम करेगा? क्या ए राजा पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? और हो सकता है तो अब तक आपकी पुलिस, आपकी इनपुट क्यों उसको खुला छोड़ने पे मजबूर है? क्या ऐसी वजह है? यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। और ए राजा से मैं कहना चाहता हूं कि देश का जर्रा जर्रा हमारा है। तुम अपनी कुर्सी की लालच में, अपने छद्म राजनीति को साधने के लिए तुम देश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। सनातन धर्म के खिलाफ तुमने बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब राष्ट्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुप नहीं बैठेगा। और सनातन के खिलाफ भी जब तुमने बोला, तुम्हारे नेता ने बोला, उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। लेकिन यह सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, देश प्रेमी सरकार कहती है, और दूसरी तरफ ऐसे सांसदों को खुला छूट देने का काम करता है जिससे कि समाज, राष्ट्र और देश में नफरत का बयार बहे। अरे यही तो खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है कि यहां सभी धर्म के लोग हर 2 किलोमीटर पर भाषा बदल जाता है। जैसे खेत की मेड़ बदल जाती है, हर 500 गज पे, 1000 गज पे खेत की मेड़ बदलती है, किसी और की होती है वो मेड़। उसी प्रकार से हमारे देश का भाषा है, अनेक भाषा है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन वो सब के सब तिरंगा झंडा के नीचे एक है और हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, तिरंगा को सलाम करता है। उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो सदैव राष्ट्र प्रेम की बात करता है, मेरा नेता सदैव देश को अग्रणी रखता है, संविधान को अग्रणी रखता है और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की जो आज़ादी संविधान ने दिया है उसकी बात करता है, तो उसके विरोध करते हो। अमित शाह जी, आप संभाजी नगर, औरंगाबाद में जाकर के नए निजाम शब्दों से आप नमस्ते और कहते हो कि इसे भगाना है। औरंगाबाद की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब के काम को देख रहा है और आपके कारनामों को देख रहा है। एक तरफ आपका सांसद में बदतमीजी करता है, द्रमुक का सांसद राष्ट्र के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन हमारा काम करने वाला नेता, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला नेता
जो भाईचारा और एकता का मिसाल कायम किया उन्होंने, उनके खिलाफ आप षड्यंत्र और षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हो। संभव नहीं है। औरंगाबाद की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगा। औरंगाबाद की जनता पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाने के लिए बेताब है। और मैं कहना चाहूंगा ए राजा से, ए राजा, तुझे शर्म भी नहीं आता? उन महान क्रांतिकारियों के पुण्य आत्मा को दुखी करते हुए तेरे आंखों में पानी नहीं भरता, तेरे जिब्बा नहीं लड़खड़ाता? जिन महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, उन महान क्रांतिकारियों को तो याद कर लेता। उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को तूने अपने छद्म राजनीतिक सुख के लिए, अपने सांसद के पद को सुरक्षित करने के लिए, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को कमजोर करने की जो बात तू करता है, न तू कर सकता है, न तेरा बाप कर सकता है। और चेन्नई की एक एक जनता हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है और करता रहेगा। मैं सैल्यूट करता हूं चेन्नई के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जबरदस्त तरीके से संघर्ष करने का काम किया। और संघर्ष, ऐसा संघर्ष कि अंग्रेज के चूल हिल गए। मैं उन महान क्रांतिकारियों का नाम लेकर के उन्हें सैल्यूट करूंगा, नमस्कारम करूंगा और चेन्नई की जनता से अपील करूंगा कि द्रमुक के सांसद ए राजा को करारा जवाब दो, ताकि उस महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, पुण्य आत्माओं के आत्मा को शांति मिले। उन्हें लगे कि जिस चेन्नई की धरती के लिए, जिस हिंदुस्तान की धरती के लिए हमने बलिदान दिया, संघर्ष किया, वहां के लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र को सर्वप्रथम आगे रखते हैं। ऐसे चेन्नई के तमाम साथियों को यह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही सैल्यूट करता है और सैल्यूट करता है, ये नमन करता है, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। वो थे पुलिथेवर। पुलिथेवर का नाम सुना ए राजा? ओंदी वीरन सुना है नाम आपने? नहीं। वोट कैसे प्राप्त करना है बस ये जाना है आपने। मारुडु बंधु जबरदस्त क्रांतिकारी थे। वीर पांड्या, कट्टा वोमन, वीरन सुंदर लिंगम, मावेरन, अलगुमुत्थु, कोण, पालीगरो का सिपाही जिसने विद्रोह किया, यादव, चिन्ना, अलगुमुत्थु, कोणे, वेल्लोरे के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करने का काम किया। तब कहीं जाकर के अंग्रेजों का चूल हिला। और तुम्हें शर्म नहीं आता? ऐसे महान क्रांतिकारी सेनानियों को, योद्धाओं को यह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नमन करता है और चेन्नई की जनता से अपील करता है कि ऐसे मक्कारों को, सत्ता लोलुपों को धिक्कारने का काम करना, ऐसे लोगों को वोट मत देना जो राष्ट्र के खिलाफ नफरत की बीज बोने का काम करता हो। और जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन में भी चेन्नई के उन रणवा कुबरों ने बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, गांधी जी के साथ मिलकर के संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी को भी पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नमन करता है। वो बेटा, वो शेर कौन थे? वलियप्पन उगलनाथन, चिदम्बरम पिल्ले, जम्बुलिंगम मुदलिग्यार, तिरुप्पुर कुमारन, एम वीरा राघवाचार्य, सी करुणाकरण मेनन। इन लोगों ने अहिंसात्मक आंदोलन कर अंग्रेजों के चूल हिलाने का काम किया। और आज ए राजा, तुम्हारे इन शब्दों से, तुम्हारे इन अमर्यादित शब्दों से राष्ट्र के प्रति जो तुमने
वैमनस्यता फैलाने जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे ऐसे पुण्य आत्मा को तकलीफ पहुंचा है, हम हिंदुस्तानियों को तकलीफ पहुंचा है। और जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनके दिलों में तिरंगा के लिए सम्मान है, वो तुम्हारा कभी समर्थक नहीं हो सकता। और आने वाले चुनाव में 2024 में वही चेन्नई की धरती पे वही तमिल भाई हमारे जिगर के टुकड़े तुम्हारा जबरदस्त विरोध करेंगे और तुम्हारा सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। अरे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान हो आके। तेरी क्या औकात है, तू है क्या? जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।